जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज एमएस एक्सेल में फाइनेंशियल फंक्शन सीखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल में फाइनेंशियल फंक्शन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जब भी मुझे कोई फाइनेंशियल से संबंधित काम करना होता है, आप समझिए कि जब भी कहीं हम लोग लोन्स वगैरह काम करते हैं, लोन लेते हैं, ब्याज वगैरह लेन देन वाला काम होता है, तब हमको ये सारी चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है। तो हम लोग बारीकी से सीखेंगे, इसमें कई फार्मूला सीखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पीएमटी फंक्शन, आईपीएमटी फंक्शन और पीपीएमटी फंक्शन और पीवी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आज कई फार्मूला को आज सीखने वाले हैं। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, NPER। ठीक, तो इन सभी फार्मूला को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और कैसे करना है ध्यान देना है। मैंने एक डाटा बना रखा है, ध्यान से देखिए आप लोग भी। ठीक, डाटा में रेट है 10%, लोन अमाउंट आपके सामने लिखा हुआ है 1 लाख। ठीक है, और आप यहाँ अपनी इच्छानुसार टाइप कर सकते हैं। और मैंने लोन का टाइमिंग लिख दिया है 5 ईयर यानी 60 मंथ। तो ये मैं पहले से बना करके रखा हूँ। और ये ध्यान देना है, ये परसेंटेज में लिखा है तो मैंने ऐसे लिख दिया। और ये 1 लाख रुपीज में है और ये 60 मंथ में है, इसलिए मैंने ऐसे टाइप कर दिया है ताकि आपको समझ में आए अच्छा से। अब मैं बारी बारी से सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पीएमटी क्या होता है। तो पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ टर्म। क्या होता है? पर मंथ टर्म। हमें पर मंथ कितने पैसे देना होता है जब हम लोग कहीं लोन लेते हैं। ठीक है, या पेमेंट टर्म भी कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग पीएमटी निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं? पीएमटी। सबसे पहले तो मुझे पीएमटी ही निकालना पड़ेगा। तो देखिए पीएमटी कैसे निकालते हैं हम लोग। तो पीएमटी निकालने के लिए आपके सामने देखेंगे यहाँ पे निकालना है। मैंने एक हेडिंग लिख रखा है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पीएमटी निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग फार्मूला में लिखेंगे इक्वल टू पीएमटी। हम लोग ये निकाल रहे हैं कि हमें लोन अगर मैं ले रखा हूँ तो हमें पर मंथ कितने पैसे देने हैं। पर मंथ में जो देना होता है उसमें आपका टोटल लोन अमाउंट में से कुछ अमाउंट देना होता है और प्लस उसमें ब्याज भी देना होता है। तो आपका कुछ लोन अमाउंट में से अमाउंट देना है प्लस आपको ब्याज भी देना है। तो दोनों चीज़ें इंक्लूड रहेगा जो यहाँ मैं आंसर निकाल रहा हूँ, पर मंथ जो मैं निकाल रहा हूँ टर्म। तो ध्यान रखना है इसमें क्या हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू पीएमटी और ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आप लोग कि रेट पूछ रहा है। तो रेट आपको मालूम है ये 1 साल का रेट होता है। तो इस पर क्लिक करने के बाद इसमें 12 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद यहाँ कॉमा का उपयोग करेंगे और नंबर ऑफ पीरियड्स में 5 ईयर है तो आप यहाँ 5 गुणे 12 भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ 60 पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है। ठीक, कॉमा देने के बाद पीवी। तब पीवी आपका पता है लोन अमाउंट है तो इसे माइनस में देंगे, 1 लाख पे क्लिक कर दिए। ठीक, और फिर कॉमा देंगे तो एफ भी पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू मुझे नहीं पता। फिर कॉमा दे करके आगे बढ़िए। टाइप में क्या दिया जाता है, तो देखिए मैंने यहाँ पे टाइप के लिए स्पेशली लिखा हूँ आपके लिए। अगर आप लोन लेते हैं और लोन जिस समय लेते हैं उसी मंथ में चुका देते हैं, उसी समय स्टार्टिंग में ही 1 तारीख को लोन लिए, 1 ही तारीख को चुका दिए, तो वो आपको जब पेमेंट बिगिनिंग ऑफ पीरियड हो जाएगा तो 1 देना है। अगर आप 1 महीने बाद पेमेंट चुकाते हैं या देते हैं तो आपको एंड ऑफ पीरियड में क्या देना होगा, 0 देना होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक, तो ज़्यादातर केसेस में मुझे यहाँ 0 ही देना पड़ता है। और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। ये देखिए आपका 1 मंथ में कितना किस्त देना है वो आ गया, जिसको आप लोग इंस्टॉलमेंट कहते हैं या किस्त कहते हैं। तो ये 1 मंथ में आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। और कितने महीने तक देना होगा? 60 महीने तक। तो ध्यान दीजिएगा ये 60 महीने तक देना होगा आपको। अब ये इसमें क्या क्या है, पीएमटी में क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि मुझे 60 महीने तक 2125 रुपये देना है, 2125 रुपये। लेकिन अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ निकालते हैं IPMT। ठीक है, IPMT निकालते हैं, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट मंथली टर्म, यानी कि हमें एक महीने में कितना ब्याज देना है मैं वो निकालता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं इक्वल टू IPMT, ब्रैकेट ओपन करेंगे और देखेंगे यहाँ पे रेट, तो रेट तो आपको मालूम ही है, डिवाइड 12 एक साल के लिए। अच्छा, अब कॉमा दे करके पर में आपको देना है इसका एड्रेस, आपको एक महीने का निकालना है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर कॉमा NPER पता है आपको 60 मंथ के लिए है, और पुनः कॉमा देंगे और माइनस का चिन्ह उपयोग करेंगे आप, और यहाँ 1 लाख पे क्लिक करेंगे। लोन अमाउंट माइनस में ही होता है, इसलिए माइनस में देते हैं हम लोग। फिर कॉमा F भी नहीं पता है, एक कॉमा देके और आगे बढ़ जाइए और यहाँ पे एंड ऑफ पीरियड 0 दे दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर कर लीजिए। ये आपका एक महीने का इंटरेस्ट आ गया। ठीक, अब एक महीने का इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट और मूलधन आपका जो है उसमें एक महीने का जो किस्त है आपका वो दोनों मिला करके यहाँ पे है। तो इसमें से अगर आप ये एक महीने का इंटरेस्ट घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट के अलावा हम कितना पैसे देते हैं। लेकिन उसको निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ कि प्रिंसिपल पेमेंट मंथली टर्म, जो मुख्य पैसा मेरा है वो कितना है, ब्याज के अलावा मैं एक महीने जो पैसा दे रहा हूँ वो कितना देना पड़ रहा है, तो वो यहाँ पे आप निकालिएगा। तो इक्वल टू PPMT लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और रेट पे क्लिक करिए आप, डिवाइड 12 एक साल के लिए होता है इसलिए 12 पे डिवाइड करना होता है 12 से। अब पर एक महीने के लिए निकालना है तो यहाँ इस पे क्लिक कर दीजिए, कॉमा दीजिए और NPER में 60 पे क्लिक कर दीजिए, फिर कॉमा दीजिए। अब यहाँ प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है तो माइनस का चिन्ह दीजिए और 1 लाख पे क्लिक करिए। ठीक है, और फिर कॉमा दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, F भी पूछ रहा है आपके सामने, तो F भी नहीं मालूम है, फिर कॉमा दीजिए। टाइप में आपको मैंने बताया यहाँ 0 और ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक, ये देख सकते हैं आप, मैं इसमें से डेसिमल यहाँ से हटा सकता हूँ। ठीक है, ये इतना रुपए आपको हर महीने देना है और इतना रुपए हर महीने ब्याज देना है। तो ये जब आप दे लेंगे तो अगले महीने कम पैसे पे ब्याज लगेगा, तो वो अगले महीने एडजस्ट होता जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट महीने की बात करें तो फर्स्ट महीने में आपको 833 रुपये ब्याज देना है और 1291 रुपया आपके 1 लाख में से जो किस्त है वो देना है। तो टोटल कितना देना है, तो टोटल ही तो मैंने यहाँ निकाला है। तो क्या इस दोनों को जोड़ने से आपका EMI इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगा? तो चेक कर लिया जाए, इतना प्लस इतना। ठीक है, एंटर, देख लीजिए 2125 आ गया। मैंने यही कहा था कि इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड है। ठीक, क्या क्या, ब्याज भी और आपका एक महीने का जो किस्त है वो भी, तो दोनों मिला करके आपको हर महीने देना होगा। और ये हर महीने हम लोग बराबर देते हैं, ये ध्यान रखना है, हर महीने हम लोग जो किस्त देते हैं वो बराबर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करने वाले हैं। ठीक है, क्या कि हर महीने हमारा जो है, देखिए यहाँ पे फार्मूला है, तो हर महीने जो मेरा रेट है यहाँ पे ध्यान देंगे, हर महीने जो मेरा जो निकला हुआ है ब्याज, इसमें मुझे कुछ चीज़ें फिक्स करना होगा। ठीक, तो फिक्स क्या नहीं करना होगा ये ध्यान दीजिए, इसको मुझे फिक्स नहीं करना, इसका एड्रेस A9 है। ठीक है, तो यहाँ पे A9 को छोड़ करके बाकी को मुझे यहाँ पे फिक्स करना होगा। ठीक, तो फिक्स कराने के लिए आपको पता है F4 प्रेस करते हैं हम लोग, क्या प्रेस करते हैं? F4। ठीक है, और यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे? F4 प्रेस कर देंगे और ये फिक्स हो जाएगा, देख सकते हैं। और यहाँ भी F4 प्रेस कर देंगे और इंटर कर लेंगे। ठीक, और इसमें भी यही काम करना है, यहाँ पे आपको F4 प्रेस करना है फार्मूला में जा कर के। ठीक, क्योंकि रेट तो फिक्स ही है, और A9 को आपको नहीं छेड़ना है क्योंकि ये हर महीने चेंज होते जाएगा। और बाकी आपको क्या कर लेना है? F4 करके फिक्स कर लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये जरूर करेंगे आप, नहीं तो बाकी का आंसर सही नहीं आएगा। अब देखिए मैंने कहा कि वो 60 मंथ तक देना है, तो देखिए मैं 60 मंथ तक नीचे ड्रैग कर लिया हूँ। अब मैं ये ब्याज देखता हूँ कि 60 मंथ तक क्या चलता है कंडीशन इसका, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 60 मंथ तक मैं ड्रैग कर ले रहा हूँ इसको। ठीक है, देखिए ये 60 मंथ है, ये इस तरीके से है। तो अब देखेंगे कि ब्याज डे बाय डे घटता जाएगा। ठीक है,
और ये भी आपका PPMT हर महीने जो आपका ब्याज के अलावा जो आप पैसा देते हैं, जिसको आप लोग किस्त कहते हैं, तो किस्त में तो दोनों ही हो जाता है, ब्याज भी और आपका मूलधन में से भी जो फर्स्ट महीने का हो। ये देखिए यहाँ पे ऐसे मैंने ट्रैक कर लिया, तो देख सकते हैं ये हर महीने मुझे ये मूलधन में से कुछ हिस्से देना होता है और हर महीने ब्याज देना होता है जब भी हम लोन लेते हैं। तो जब फर्स्ट मंथ का दे लेते हैं तो अगले मंथ कम ही पैसे पे ब्याज लगता है। तो इस तरीके से आपको हर महीने इस तरीके से देते जाना है और ये देखेंगे आप डे बाय डे आपका जो है ब्याज कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि डे बाय डे हम लोग पेमेंट जमा करते जाते हैं। अब जरा मैं इसको लास्ट में देख लेता हूँ, इसको भी जरा ऐड कर लेता हूँ, लास्ट तक मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने ऐड किया है, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगा है। ठीक है, अब देखिए आपको तो मालूम है कि हर महीने मुझे इक्वल अमाउंट देना पड़ता है। जैसे आपको बता दिया जाता है कि भैया आपको 2125 रुपये हर महीने किस्त देना है, तो आप तो बस यही याद रखते हैं कि हर महीने मुझे इतना देना है, वो भी कितने मंथ तक, 60 मंथ तक। बाकी का कंडीशन जो होता है ये आपके ऑफिस वाले ही जानते हैं कि उसको हर महीने कितना किस्त और कितना ब्याज देना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए मैंने टोटल 60 महीने में 1 लाख रुपए यहाँ दिया है। ये देखिए आपका दिखा रहा है प्रिंसिपल पेमेंट, जो मुख्य पैसा आपका है वो 1 लाख ही है। क्यों? क्योंकि हमने लोन कितना ले रखा था, 1 लाख, तो मुझे 1 लाख ही चुकाना है। तो देखिए मैंने यहाँ 1 लाख 60 महीने में चुकाया और 1 लाख चुकाने में मुझे 60 महीने में ब्याज कितना देना पड़ा, तो ये निकला आपका, ये हेडिंग है आपका, देख सकते हैं क्या, IPMT। तो ये इंटरेस्ट जो है आपको 60 मंथ में टोटल आपको 27,482 रुपये आपको किस्त देना पड़ा। तो अब ध्यान देंगे कि हमें टोटल कितना देना पड़ा, तो 1 लाख रुपए तो आपका मूलधन ही देना था प्लस ब्याज, तो टोटल मिलाकर 1,27,482 रुपया इतना देना पड़ा आपको। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग अगले फार्मूला में। ठीक है, तो अगला फार्मूला में आपको निकालना है, चलिए यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है निकालने के लिए, तो इक्वल टू PV और ब्रैकेट ओपन, और देखेंगे यहाँ रेट पूछ रहा है तो रेट पे क्लिक करिए, डिवाइड 12 और कॉमा दे करके आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ पीरियड, तो यहाँ पे क्लिक करिए, फिर कॉमा दीजिए, फिर पूछा जाएगा PMT, तो PMT को आप माइनस में दीजिए। PMT तो आपने निकाल रखा था, PMT क्या था आपका, यही वाला अमाउंट था, या तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, या तो जो आपका आंसर यहाँ आया था इसका एड्रेस दे दीजिए, जो यहाँ पे फार्मूला की वजह से नहीं दिख रहा है, तो इसी का एड्रेस मैंने दे दिया। ठीक है, PMT आप इस पर भी एड्रेस दे सकते थे क्योंकि यही आंसर आया था PMT का। और कॉमा देंगे तो पूछेगा आपसे फ्यूचर वैल्यू मालूम नहीं, फिर कॉमा दीजिए, टाइप में आपको मालूम है 0 दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू, तो यही तो है प्रेजेंट वैल्यू, लोन इतने पर तो लिया गया है ना, तो यही निकालना था मुझे प्रेजेंट वैल्यू। ठीक, तो प्रेजेंट वैल्यू भी आप निकाल लेंगे इस तरीके से, प्रेजेंट वैल्यू तो यही था, यही आंसर निकालना था मुझे। अच्छा, अब देखिए आगे निकालना है, ये निकालना है मुझे 60 आंसर लाना है। कैसे आएगा, तब मतलब आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ पीरियड्स पता करना है, यानी कि कितने समय तक देना पड़ेगा, तो ये यहाँ निकालना है। तो इक्वल टू NPER टाइप करिए, ब्रैकेट ओपन करिए। अब देखिए यहाँ पे रेट देना है, तो आपको पता है रेट यही है, डिवाइड 12, कॉमा, आपसे पूछा जाएगा PMT, तो माइनस में दीजिए, PMT कितना है, यही है, मैंने इसी का एड्रेस दिया था, इसमें भी ध्यान दिए होंगे आप, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ये PMT आ गया, फिर कॉमा, और यहाँ पे देना है FV, अरे यहाँ PV, तो PV में क्या देना है, ठीक, माइनस, और इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और पुनः कॉमा देना है, तो यहाँ पे FV नहीं पता, फिर कॉमा दीजिए, टाइप में 0 या 1 और ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे ये वैल्यू माइनस में आ रहा है, तो आप यहाँ पॉजिटिव वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ PMT माइनस में ना दिया जाए, ठीक है, तब सही आ जाएगा। आप यहाँ पे PMT को माइनस में नहीं देना है, नंबर ऑफ पीरियड निकालते समय PMT को माइनस में आपको नहीं देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, नहीं तो आंसर इधर आएगा।
तो देखिए अब मैं निकाल दिया, टोटल आपका आ गया 60 मंथ। ठीक है, तो ये NPER आप निकाल लीजिएगा। इसके बाद देखिए निकालना है रेट। क्या निकालना है? रेट। तो रेट निकाल लेते हैं, इक्वल टू RATE ब्रैकेट ओपन और यहाँ देना है नंबर ऑफ पीरियड। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए 60 पे, यही है नंबर ऑफ पीरियड आपका। फिर कॉमा दीजिए और PMT तो आपको मालूम ही है यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे PMT पे क्लिक कर दीजिए। फिर कॉमा प्रेजेंट वैल्यू पता है आपको माइनस में देना है, प्रेजेंट वैल्यू कितना है 1 लाख। फिर कॉमा फ्यूचर वैल्यू आपको पता नहीं है। ठीक, कॉमा दीजिए, टाइप में 0 और ब्रैकेट क्लोज, ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। लास्ट में आपको देना है मल्टीप्लाई का चिन्ह दे करके 12, क्योंकि हम लोग 12 महीने का ब्याज निकाल रहे हैं, 1 साल का रेट होता है। देखिए आपका आंसर आ गया। तो जो भी ब्याज होता है ये 10% वो 1 साल के लिए होता है, इसलिए मुझे 1 साल से 12 मंथ से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ा। ठीक, यहाँ पे आप डिसिमल प्लेसेस हटा दें तो देखेंगे कि 10% आपका क्या आ गया, रेट आ गया। यही मुझे निकालना था, आप भी निकाल लीजिएगा आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला और है, कहाँ पे? फ्यूचर वैल्यू। ठीक, इसके लिए मैंने अलग ही एक डाटा बना रखा ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि हर महीने आपको कोई देता है 5,500 रुपये और 12 महीने तक दिया, तो 12 पंचे 60 और 6 66,000 रुपये टोटल आपको उसको देना पड़ेगा। कितना? 60 और 6 66,000। अब देखिए ध्यान ये रखना है कि मुझे अगर 6% ब्याज के साथ लेना है उससे 12 महीने तक, तब का फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगा? तो हम यहाँ निकालते हैं FV ब्रैकेट ओपन और यहाँ पूछ रहा है रेट, तो रेट में 60% डिवाइड करके क्या कर देंगे 12, 1 साल का वो ब्याज है। ठीक, फिर कॉमा देंगे और नंबर ऑफ पीरियड्स में पूछ रहा है 12, तो यहाँ इसके बाजू वाले का एड्रेस दे देंगे हम लोग। ठीक है, आप इस पर क्लिक करके डाउन एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। ये फार्मूला की वजह से ये नहीं दिख रहा है सेल, और पुनः कॉमा। ठीक, और यहाँ पे पूछ रहा है आपसे PMT, क्या पूछ रहा है? PMT, तो PMT आप दे दीजिए। PMT आप निकाले ही होंगे ऊपर। ठीक है, ये आपका PMT है। अरे नहीं, PMT में आपको इसी का एड्रेस देना है, यही तो आपको हर मंथ लेना है, इसी पे क्लिक करना है। ठीक है, और पुनः कॉमा देंगे और हमारा जो है प्रेजेंट वैल्यू वो मुझे नहीं पता, छोड़िए, कॉमा दीजिए, टाइप में 0 और ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर करिए। ठीक है, ध्यान देना है कि इसमें जो मैंने दिया लास्ट में उसका एड्रेस PMT का माइनस में आपको देना होगा। ठीक है, और एंटर कर लेंगे तो ये टोटल आपका आंसर आ जाएगा 67,846 रुपये। ठीक, तो ये याद रखेंगे आप लोग। अब देखेंगे बात क्या है यहाँ पे कि मुझे लेना था कितना 66,000 और यहाँ पे मैंने ले लिया कितना पार्टी से 67,846। तो अब जरा माइनस कर लेते हैं कि मुझे ब्याज कितना मिल गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से माइनस कर लीजिए किसको, ये इस अमाउंट को, और एंटर कर लीजिए। देख लीजिए तो इतना रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, यही मुझे समझाना था आप लोगों को कि अगर ब्याज के हिसाब से लेंगे तो थोड़ा सा पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो आप फ्यूचर वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, और ध्यान देना है रेट और NPER निकाल लेंगे, PMT और PV निकाल लेंगे, और यहाँ पे निकाल लेंगे IPMT और PPMT। ठीक, PMT को ही क्या कहा जाता है? EMI कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप किस्त में जो पैसे देते हैं उसी को EMI भी कहते हैं, या फिर यहाँ पे कहेंगे PMT। तो फार्मूला में PMT लगाना होता है। तो मैंने इसमें के सारे फार्मूला आपको बता दिया। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब कंप्लीट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद इसी चैनल पे।